क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी थाली का अन्न, वर्षा, प्रकृति और हमारे कर्म, इन सब का आपस में क्या संबंध है? भगवान श्री कृष्ण इसी श्लोक में इसी गहरे रहस्य को समझाते हैं और इसे समझने के लिए वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक ऐसी कथा बताऊंगी जिसमें वर्षा, अन्न, प्रकृति और पूरे समाज का संबंध बहुत सुंदर तरीके से सामने आता है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 14। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। अब हम देखते इसका शब्दार्थ क्या है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ शिष्ट पापों से मुक्त कराता है। अब इस श्लोक में हमें यज्ञ के पीछे का पूरा क्रम समझा रहे हैं। समस्त प्राणियों का जीवन अन्न पर निर्भर है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ शास्त्र विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। अर्थात मनुष्य का जीवन, प्रकृति और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न और अन्न से प्राणियों का जीवन। उसी तरह प्रकृति निरंतर अपना कार्य करती रहती है। इसीलिए भगवान हमें समझाते हैं कि अपने कर्तव्य और कर्मों के द्वारा इस जीवन चक्र में अपना योगदान देना चाहिए। अब हम देखते इसका गूढ़ार्थ क्या है। सृष्टि में कोई भी चीज अकेले नहीं है। हर तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे के लिए अपना योगदान देता है। जैसे जल भाप बनकर ऊपर उठता है, बादल बनते हैं और फिर वर्षा के रूप में धरती पर लौटते हैं। यह वर्षा खेतों की फसलों, पेड़ पौधों और सभी जीवों के जीवन में सहायक होती है। फिर यही जल अलग अलग रूपों में प्रकृति में वापस जाता है और यह चक्र चलता रहता है। वर्षा का पानी केवल उसी स्थान के लिए उपयोगी नहीं होता जहां वर्षा होती है, बल्कि वहीं से नदियों, तालाबों और भूजल के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचकर अनेक जीवों के जीवन में काम आता है। यही प्रकृति का यज्ञ भाव है। ठीक इसी प्रकार हमें भी अपने कर्म सृष्टि के कल्याण के लिए करने चाहिए। जैसे पेड़ लगाना, पानी की देखभाल करना और बचत करना, वायु को स्वच्छ रखना, मिट्टी की देखभाल करना और वर्षा जल को धरती में पहुंचाना। ये हमारे ऐसे कर्म है जिनसे पूरी सृष्टि को लाभ मिलता है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां भगवान ने बताया कि यज्ञ के शेष अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो स्वयं के लिए ही पकाते हैं वह तो पाप को ही खाते हैं। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। हमें हर कर्म करते समय यह सोचना चाहिए कि इस कर्म से किसी और का भला होगा
जैसे माता पिता की सेवा करना, परिवार की जिम्मेदारी निभाना, अपने काम को ईमानदारी से करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी को सही मार्ग दिखाना या अपने ज्ञान को किसी के साथ बांटना, ये सभी कर्म स्वार्थ के बिना किए जाए तो यज्ञ भाव बन जाते हैं। प्रकृति हमें लगातार देती रहती है, हमें भी इसी भाव को अपने जीवन में उतारना चाहिए। किसी ने हमें ज्ञान दिया तो हम किसी और तक ज्ञान पहुंचाएं। किसी ने हमारी सहायता की है तो हम किसी और की सहायता करें। प्रकृति ने हमें जीवन दिया है तो हम उसकी रक्षा करें। जब हमारा कर्म किसी दूसरे के लिए लाभ पहुंचाता है तो हम केवल अपना कर्म नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उस सृष्टि चक्र का हिस्सा बन रहे होते हैं जिसमें हर कोई किसी न किसी रूप में दूसरे के जीवन को समृद्ध करता है। अब हम कथा शुरू करते हैं। एक बार वृंदावन में नंद बाबा और सभी गोप इंद्रदेव की पूजा और यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। यह देखकर बालक श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, पिताजी, हम यह यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? नंद बाबा ने समझाया, बेटा, इंद्र वर्षा के देवता है। वर्षा से खेतों में अन्न पैदा होता है और अन्न से मनुष्य तथा सभी जीवों का जीवन चलता है। इसीलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं ताकि समय पर वर्षा हो और हमारी खेती तथा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, यह बात सही है कि वर्षा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारा जीवन वास्तव में किन चीजों पर निर्भर है। हम गोप है, हमारी गायें गोवर्धन पर्वत की हरियाली और वहां मिलने वाले चारे पर निर्भर है। हमें दूध मिलता है और हमारी जीविका चलती है। हमारा जीवन उसी भूमि और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। फिर श्री कृष्ण ने समझाया कि हमें उस अवस्था के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो वास्तव में हमारे जीवन को सहारा देती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इंद्र के लिए किए जाने वाले यज्ञ सामग्री से ही गोवर्धन पर्वत, गायों, ब्राह्मणों और व्रजवासियों के लिए उत्सव और पूजा की जाए। व्रजवासियों ने श्री कृष्ण की बात मान ली। उन्होंने अनेक प्रकार के भोजन बनाए, गायों को भरपूर चारा दिया, ब्राह्मणों का सम्मान किया और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। सभी ने मिलकर भोजन किया और गोवर्धन की परिक्रमा की। लेकिन जब इंद्र को पता चला कि व्रजवासियों ने उनकी पूजा नहीं की तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने व्रज पर भयंकर वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर पानी भरने लगा और मनुष्य तथा पशु संकट में पड़ गए। तब श्री कृष्ण ने व्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। सब ब्रजवासी और अनेक पशु पर्वत के नीचे आ गए और कई दिनों तक सुरक्षित रहे। अंत में इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उनका अहंकार समाप्त हुआ। लेकिन जब कथा का सबसे बड़ा संदेश गोवर्धन पर्वत उठाना नहीं है, श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि व्रज का जीवन कितना परस्पर जुड़ा हुआ था। वर्षा से जल, जल से खेती, खेती से अन्न, अन्न से मनुष्य और पशुओं का जीवन और गायों तथा प्रकृति से पूरे समाज की जीविका। यही बात भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में भी समझाते हैं। अन्न से प्राणियों का जीवन चलता है,
अन्न से वर्षा उत्पन्न होती है, वर्षा यज्ञ से, और यज्ञ कर्तव्य कर्म से उत्पन्न होता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करिए, आपका एक प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले नए श्लोक में, तब तक के लिए धन्यवाद।